देखो निकाल लिया। देखो लेपा जा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 7:30। चाय बन रही थी, ये देखो चाय बन रही है। पहले हम इसमें से निकालेंगे बिना चीनी की और फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। चाय कितनी मस्त बन के तैयार हुई है, देख लीजिए, आप लोग को दिख रही हो। चलिए निकाल लेते हैं पहले और फिर इसमें डालते हैं चीनी। फिर इसमें डालेंगे चीनी और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो फ्रेंड। आप लोग लाइक नहीं करते। ये रखिए हमारी छोटी गिलास। इसमें हम चाय पीते हैं, कप में नहीं पीते हैं। गाँव में सब लोग इसमें पीते हैं। कितनी छोटी है, ये देखो। पकड़ने के लिए कुछ है नहीं क्या? किससे पकड़ो इसको? गरम है। डाल दे रहा चीनी, और ये वाली चीनी बहुत ज़्यादा फीकी लगती है तो ज़्यादा ही डाल देता है, ताकि अच्छी मीठी हो जाएगी। सामा रख देता ढाई के ताके तो ये चाय की पत्ती रख देता है, ठीक है। जो हमने रात को बनाए थे दाल और ये हाथ की रोटी, 1 बची है। तो फ्रेंड, सुबह का समय हो रहा है, झाड़ू पोंछा बर्तन हो रहा है और अभी तो मैंने बिस्तर भी खड़ी नहीं करे हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं सोती हूँ। मेरा अभी कुछ मतलब यहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ तो कुछ पर्सनल रूम वूम अभी नहीं है, और जब हम रहेंगे तब हमारा खुद का घर होगा एक। जैसा मैं सोचती हूँ, मैंने भी कुछ सपने देखे हैं, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मतलब कुछ सपने देखे हैं छोटे पूरे, वो तो पूरे हो ही जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ये देख लीजिए, अब मैं फटाफट से ये काम निपटा लेती हूँ। और अभी मेरी फ्रेंड ने एक मुझे कमेंट किया था, पूछा था कि अभी तुम गांव में शिफ्ट हो गई हो क्या? तो अभी तो नहीं हुई हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे काम है तो वो निपटा के उसके बाद में सूरत जाऊँगी। फिर सूरत भी मुझे कुछ काम है, फिर वहाँ का सारा काम ख़त्म करके, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट सूरत में है और मेरी जो गैस की जो होती है ना, वो सब सूरत में है। वहाँ से ट्रांसफ़र करा के मुझे यहाँ पे अपने एमपी में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत समय की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि अभी एक बार और घूम के आते हैं, और थोड़ा बहुत घूम भी आएंगे। देखो फिर बार बार तो जाना होता नहीं, एक बार सूरत छोड़ दिया तो फिर बार बार जाना नहीं होगा वहाँ पे। फिर तो परमानेंट यहीं पे शिफ्ट हो ही जाएंगे और फिर हम अपने मन के ऐसा घर बनाएंगे। अपने जो भी मैंने सपने देखे सारे पूरे करेंगे। देखो, तो चलिए फटाफट से, ये भी छोटा सा ही कमरा है, जैसे बाहर का कमरा है। तो हम रात को जब सोते हैं तो खटिया बिछा लेते हैं और सुबह जब जगते हैं तो फिर हम खटिया को कड़ी करके रख देते हैं, जिससे कि थोड़ी जगह हो जाती है उसमें हम इस्तेमाल करने के लिए। और ये सैंडल मेरी सासू माँ ने मुझे पहनाए थे और उन्होंने अपने लिए लिए थे। तो मैंने कहा मम्मी मुझे भी सैंडल चाहिए, मेरी चप्पल टूटी तो नहीं है लेकिन ख़राब लगने लगी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरी सासू माँ के सैंडल थे ये, और ये सैंडल मेरे हैं जो मुझे दिलवाए थे सासू माँ ने।
कितने बढ़िया लग रहा है। पास से नहीं दिखाएं, दूर से ही दिखाएं, लेकिन बहुत अच्छे हैं देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो चलिए फटाफट से इनको रख देते हैं और फिर हम लगाएंगे फटाफट से झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद लगाना है हमको पोंछा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे इतनी ही रोशनी होती है, आप तो समझ ही सकते हो, क्योंकि गांव में एक छोटा सा बल्ब लगा होता है एक कमरे में, जिससे कि थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है। शहर की तरह ट्यूबलाइट नहीं होती है। तो एक तरह से कहो तो गरीब लोगों की जो लाइफ होती है, बस वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि अगर आप लाइक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो किसी गरीब का भला हो जाएगा। तो मेरा भी छोटा सा घर बन पाएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आई हूँ। एक गरीब घर की औरत सोशल मीडिया पे आने से पहले 10 बार सोचती है, और हर किसी को परमिशन भी नहीं होती है। ये भी मैं आप लोगों को बात बता दूँ, हर किसी को परमिशन नहीं होती है, लेकिन मुझे कैसे मिली वो तो मैं ही जानती हूँ। अब मुझे मतलब किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर मैं वीडियो बना सकती हूँ और बनाती भी हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट है, उसका आईडी है सुमन राठौर 01। तो आप लोग जाना देखना, उसमें मैं रील्स पोस्ट करती हूँ बढ़िया बढ़िया। गाँव की ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ भरी होती है जो हर कोई नहीं जी सकता। तो बस वही मैं शेयर आप लोगों के साथ कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी गांव के इंसान परेशान होते हैं। हमारे घर के बाहर कुछ बहुत दिनों तक तो सड़क भी नहीं बनी थी, अभी बनी है 4 साल हुई है तब। और जब बरसात हो जाती थी ना, तो बाहर की सड़कें इतनी गीली और किचकिची हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो नल अभी भी नहीं लगे हैं हमारे गाँव में। पानी हम जेट से भर के लाते, बाहर पे जेट लगा हुआ है, तो वहीं से पानी भर के हमको रखना पड़ता है, जिससे कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं आती है, तो जो रखा हुआ पानी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमको पानी डेली के डेली भरना पड़ता है। तो मेरे पति पानी भरने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने मुझसे बोला है कि ये बर्तन है, इनको मांज दो। तो बस वही मैं मांज रही थी बर्तन। तो कुछ पीने के लिए भर के रखते हैं, कुछ खाना बनाने के लिए, और कुछ नहाने धोने के लिए भी। तो सब कप ऐसे ही बर्तन भर के रख लेंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे पति बर्तन ढो ढो के लाते हैं, पानी भर भर के लाते हैं। बाहर ही लगा है जेट, मगर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है कि नल नहीं है हमारे गांव में। नल भी नहीं है, और दूसरी बात बाथरूम भी नहीं बनी है, लेटरिन भी नहीं बनी है, टंकी भी नहीं रखी है, कोई काम नहीं है। कहने का मतलब ये एक तरीके का कि गरीब की लाइफ ही मैं यहाँ पे जीती हूँ। गांव में आकर हर चीज़ के लिए मुझे परेशान होना पड़ता है। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ यूट्यूब से, इसलिए। और किसी को दोष देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारे नसीब में होती है वही हमको मिलती है। या फिर ऐसा कहो कि जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं होती वो हमको नहीं मिलती, या फिर जब लिखी होती है तब मिलती है। तो उसी हिसाब से बस मैं लगी हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, जितने हैं हम उतने भर के रख लेते हैं। जैसे कि जो तम्हाड़ी आपको दिख रही है, जो बड़ी सी पीतल की, जो हमारे शादी में मिलती है। हमारे यहाँ शादी में जब लड़की लड़के की शादी होती है तो दरवाज़ा बना के देते हैं लड़की वाले लड़कों को। और ये देख लीजिए इस तरीके से। और मेरे शादी के नहीं है, मेरे शादी के बर्तन अलग रखे हैं। कभी अगर मौका मिला तो दिखाएंगे आप लोगों को मेरी शादी में क्या क्या मिला है। हमारे यहाँ तो अभी दहेज चल रहा है, क्योंकि हम देते भी हैं और लेते भी हैं। तो आप लोग ऐसी वैसी कमेंट मत करना कि दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं। देखो, गांव में अभी ये परंपरा चल रही है, हमारे यहाँ तो चल रही बहुत। तो मतलब जो पुराने ख्यालातों के लोग रहते हैं, जहाँ पे गांव है एक तरह का, वहाँ पे ये सारे रस्म और रिवाज भी चल रहे हैं। जब ये बदलाव आएगा तब देखेंगे क्या होगा। इसीलिए आज भी हमारे गांव में लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। पानी कहाँ से भरा जाता है, ठीक है। पानी भर रहा हूँ, आओ जेड पे था। मम्मी को बना रही, मैं तो मम्मी को बना रही हूँ। मम्मी पानी भर रही है जेड पे था। हमारे यहाँ जेट लगा है, हम इसी से पानी भरते हैं।
तो फ्रेंड ये देख लीजिए, ये हमारे घर का जेट लगा हुआ है। जो आपको काली काली पाइप दिख रही है ना ऊपर, वो सब लोगों के, हमारे जो घर हैं और भी परिवार में, उनके घर पे लगा है पाइप। उनके जो उन्होंने छत पे टंकी रखी है या फिर से डायरेक्टली पाइप से पानी भर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है तो हमको वहाँ से भरना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं, जब शिफ्ट हो जाएंगे तब हम अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। अभी तो बस जैसे तैसे चल रहा है। तो फिर उसके बाद मम्मी ने बाहर का साफ़ किया, जो चौतरा बोलते हैं वो, और फिर हमने घर का जो भी चीज़ थोड़े बहुत क्लीन कर दिया था। फिर मम्मी ने गोबर से लीप दिया घर, क्योंकि कच्चा घर जिस तरीके से पलस्तर होता है, जो पक्का घर होता है उसको झाड़ू पोंछा करके हम क्लीन कर देते हैं, उसी तरीके से जो कच्चा घर होता है ना, उसको इस तरीके से 8 दिन में नहीं तो 15 दिन में एक बार लीपना पड़ता है। अगर हम इस तरीके से नहीं लीपते ना तो वो आंगन बहुत ख़राब लगने लगता है, खुद जाती है, मट्टी निकल आती है, तो झाड़ू लगाते समय भी नहीं बनता है। इसलिए मम्मी ने कहा कि चलो आज मैं झाड़ू लगा वो लीप देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम के टाइम। देखो अभी मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। तो जो फूल गोभी है वो बनाऊंगी, ज़्यादा पतली नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ी सूखी सूखी बनाऊंगी। तो पहले मैं सब्जी कट कर लेती हूँ। मम्मी ने आंगन लीप दवा, हम सब्जी रोटी बना देते, बस फिर फ्री है, फिर कछु काम नहीं है दूसरा, जल्दी फटाफट से बना बनू के फ्री। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं इसी तरीके से गोभी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो पहले मैंने लोई ली है, लोहे की कढ़ाई। तो लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो वो कमी इस लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने से पूरी हो जाती है। सब्ज़ी बेशक काली हो जाती है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाकर। तो सबसे पहले मैं गोभी और आलू को फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा तेल डाल के, 2 चम्मच तेल डाल के गोभी और आलू को फ्राई कर लेते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पहले मैं फ्राई करके नहीं बनाती थी, ऐसे ही बनाती थी, तो उसका टेस्ट कुछ आता तो ठीक था, लेकिन इस ऐसे बनाएंगे ना तो ऐसे उससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जब से मुझे ये टेस्ट इस तरीके का पता चला है तब से मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आलू और गोभी को थोड़ा सा फ्राई करके। फिर तो फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे, फिर दोबारा मसाले के साथ इसको छौंकेंगे। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। तो चलिए इसको चलाते हैं। 5 मिनट के लिए हमें इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि गोभी जल्दी पक जाती है इसलिए। तो चलिए इसको अभी थोड़ा सा चलाएंगे और फिर इसको हम निकाल देंगे। तो ये मैं बैठी हुई हूँ, सब्जी बना रही हूँ। यही हमारी किचन है गाँव की, जहाँ मैं सूरत में किराए पर। देखो अपना घर अपना होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे फिर झोंपड़ी हो, चाहे महल हो, कैसा भी हो। तो चलिए मैंने निकाल ली है गोभी। फिर थोड़ी सा कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसके बाद मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया। तो उसके बाद मैंने जीरे में छौंक दी है सब्जी। तो इसको हम भुनेंगे थोड़ा सा, और ये थोड़ा भुन जाएगा ना तो इसमें ही मैं टमाटर डालूँगी और टमाटर को भी अच्छे से भूनूँगी, ठीक है। क्योंकि टमाटर से क्या होता है ना कि ग्रेवी बन जाती है। और थोड़ा सा जो पानी डालकर जो सूखे मसाले होते हैं वो मैंने पहले ही पानी डाल के रख लिया था, जिससे कि मसाले जलते नहीं हैं, हम उन्हें तेल में डालते हैं तब। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि टमाटर कब डालते, जब सब्ज़ी पक जाती है, आलू लगभग पक जाते हैं तब टमाटर ऐड करते हैं। लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जिससे क्या होता है कि थोड़ी ग्रेवी हो जाती है, टमाटर अच्छे से पक जाते हैं और थोड़ी ग्रेवी का टेस्ट आता है। तो चलिए अब मैं डालूँगी गोभी, और गोभी को चलाऊँगी, और चलाने के बाद इसमें डालेंगे नमक। और जितना आपको पतला गाढ़ा करना उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और पानी के हिसाब से आप इसमें नमक भी ऐड करना। लेकिन लोहे की कढ़ाई में ज़रूर एक बार सब्ज़ी बना के देखना। तो चलिए मैं इसको इस तरीके से चलाऊँगी और इसमें नमक डाल के, पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे। और जब तक हमारी सब्ज़ी पकेगी
तब तक मैं रोटियों के लिए आटा लगाऊंगी। आटा लगाते लगाते हमारी सब्ज़ी पक जाएगी, फिर मैं रोटियां बनाऊंगी, फिर सब लोग खा पी के बस फ्री। बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर कोई काम नहीं रहता। तो इसको मैं 2 से 5 मिनट के लिए इसको इस तरीके से मसाले के साथ थोड़ा चलाएंगे, इसमें भूनेंगे। फिर उसके बाद नमक ऐड करके पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं पहुंच गई चाची के घर, क्योंकि चाची के घर बन रहे थे मोमोज। तो चाची ने मुझसे कहा थोड़ी सी हेल्प कर देना, बताना कैसे बनते हैं। मैंने कहा ठीक है। ये चटनी के लिए बस बंद करती हूँ, आरती करते हैं। ये देखो चटनी के लिए मिर्ची, अदरक और लहसुन, सारी चीज़ें, हरी लाल मिर्ची सब उबाल लिए। अब चटनी पिसेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दियो। चाची के घर बन रहे मोमोज, हमारे घर बनेगी रोटी। काय हमारे घर रखो कड़री को साग, यानी कि सरसों को साग। ठीक है, ये देखो ये लोग बना रहे हैं लोई, हम बना रहे हैं मोमोज। देखो कितने बढ़िया बने हैं। लट्टू चालू कर दी कोने। ये देखो चटनी के लिए टमाटर उबल चुके हैं। चल है ना, ये देखो। और ये इसमें सब चटनी वटनी नमक वमक डाल दें जी। कैसे नहीं करेंगे यार, जैसे चीले चीले तो मम्मी याद आ जाती है। छिलका मिलका ना, मैंने तो हाल चील है बहुत ज़्यादा परत नहीं करती हैं। न्यू वाला लेसन है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, चाची जी के घर मोमोज बन रहे थे तो मैं भी पहुंच गई और मैंने भी खाए। क्योंकि कितना भी पेट भरा हो ना, तो फिर भी मोमोज के लिए तो जगह होती ही है, क्योंकि मोमोज हम लोगों को इतने ज़्यादा पसंद होते हैं इसलिए। तो ये है स्टीमर, स्टीमर में तेल लगा दिया है, मोमोज बन चुके हैं। और इसमें आप रख देंगे, फिर इसको स्टीम करके अगर फ्राई करना तो फ्राई कर सकते हो। चटनी भी पीस चुकी है, मोमोज स्टीम हो जाएंगे तो हम स्टीम वाले मोमोज ही खाएंगे चाची जी के घर पे। तो मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, यहीं पे सब लोग बातें कर रहे थे और मोमोज भी बन रहे थे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तेरा ऊपर दद्दे का चुप गएंगे नहीं, मेरी गारंटी ना आते नहीं, तुम्हारी गारंटी तो तेरा ऊपर का उतरेंगे नहीं। चालू करके चलना मम्मी, इधर ले हम दत्ते यार, तुम सरकार चलो पूरी दार एक कतर और एक बन जाओ। तो कहां है सरका हुआ एक